Hi guys, welcome back to your favorite channel Ritika Virmani. With this year approaching its end, I have noticed कि जो lessons हम लोग अपने खुद experiences आप बीती के बेसिस पर सीखते हैं, उससे बड़े lessons कोई और हो नहीं सकते क्योंकि वो lessons हमारी ही लाइफ के ऊपर कस्टमाइज्ड होते हैं. So ऐसे ही हैं 3 lessons जो मैंने थ्रू आउट दिस ईयर सीखे हैं, जो मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ. The lesson number 1 is रिसेंटली ही मैंने ये कोट पढ़ा और मैं एकदम से ही इसके साथ कनेक्ट कर गई क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि इस ईयर में मैंने अपने आप को बहुत चैलेंज किया है. सोलो ट्रिप जाना है, आई सेड ए यस. मुझे कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करनी थी, आई सेड ए यस. कुछ प्रोग्राम्स प्लान करने थे, आई सेड ए यस. उनको करना कैसे था वो सब मेरे माइंड में ऐसा कुछ प्लान नहीं था. अपने इस एटीट्यूड की वजह से इस साल मैंने खुद को बहुत डरा हुआ महसूस ज़रूर किया, लेकिन मैं इतना कुछ कर पाई जो कि अगर मैं प्लान ही करती रह जाती तो मैं कभी उन्हें फुलफिल ही नहीं कर पाती. बहुत फनी है, लेकिन मैंने रियलाइज़ करा कि अगर हम येस बोलते रहेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाता है. हमारी बॉडी, हमारा माइंड सब कुछ फिगर आउट कर लेता है कि किसी टारगेट को पूरा करना है तो करना कैसे है. और कभी कभी हम जो ये प्लान कर करके चीज़ें करते हैं उसका आउटकम इतना अच्छा नहीं होता. रेदर देन ऑन द स्पॉट येस बोल देने वाली ही चीज़ कभी कभी बहुत अच्छी फ्रूटफुल निकल आती है, जो कि बहुत मैजिकल होती है. नो, आई वॉज अ पर्सन जो इतनी इनसिक्योर रहती थी, इतनी इंट्रोवर्ट हुआ करती थी, जिसको एक कैमरे से थोड़ा सा कॉन्शियस फील होता था. बट नाउ आई एम एबल टू टॉक टू द कैमरा, आई एम एबल टू फेस पीपल. ये सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि मैंने हर चैलेंज को डायरेक्टली येस बोला. यूट्यूब वॉज नेवर इन माई टू डू लिस्ट, बट आई सेड अ येस टू दिस एंड आई एम हैप्पी दैट आई टुक दिस डिसीजन. शायद अगर मैं प्लान ही करती रह जाती तो कभी मैं अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर ही ना पाती. इन शॉर्ट, मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब से मैंने ये एटीट्यूड अपना लिया है कि से येस एंड फिगर आउट लेटर, मेरे अंदर का डर काफ़ी हद तक कम हो चुका है और जो मेरे टारगेट्स हैं वो मैं इजीली अचीव अब कर पा रही हूँ. सिंपली अगर हमारा वो टास्क पूरा हो जाता है जिसमें हमने येस किया है तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर बूस्ट भी हो जाता है. सो नाउ लेसन नंबर 2 इज, हम हमेशा ही चेंज को रेजिस्ट करते हैं. हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारा डर हमेशा ही हमें कुछ नया करने से रोक देता है. हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि हम अपनी लाइफ खुद रूल कर रहे हैं, बट इन रियल हमारे फियर्स, हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमारे ऊपर कंट्रोल करके बैठी हुई होती हैं. हमारी इनसिक्योरिटीज़ हमें सबसे पहले रोक देती हैं कि ये मत कर, वहाँ मत जा. सो थैंकफुली मैं इतनी क्लेवर हो गई हूँ कि बाय दिस ईयर आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज कि क्या चीज़ मेरी इनसिक्योरिटी है जो मुझे रोक रही है कुछ करने से, या कुछ मेरा एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना है. यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो को अपलोड करना ही सबसे बड़ा टास्क था मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि बाहर वाले तो बाद में, पहले मेरे आसपास के लोग ही आएंगे मेरे ऊपर हंसने. बट आई वॉज रेडी फॉर ऑल द मॉक, ऑल द हेट. मैं बिल्कुल ही क्लियर थी अपने माइंड में कि मुझे इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है. जब तक हम कोई चीज़ खुद ट्राई ना कर लें तब तक हमें नहीं उसके रिजल्ट पे आ जाना चाहिए कि इसके साथ ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा. हम किसी भी एक्टिविटी को पहले से जज नहीं कर सकते जब तक हम उसे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर ना लें. सो कीप ट्राइंग और लाइफ को डिसाइड करने दो कि वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं. और कभी कभी वो अनजान रास्तों से हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसका इमेजिनेशन हमने दूर दूर तक नहीं किया होता. जब तक हम एक कॉइन के दूसरी साइड जाके उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा दैट आवर ब्रेन इज लिमिटेड, आवर इमेजिनेशन इज लिमिटेड. सो थर्ड एंड द लास्ट लेसन इज, अब कुछ दिन पहले ही मेरी फ्रेंड से डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग वॉलेंटियरिंग. और उसने कहा कि यार मुझे ना बहुत अजीब लगता है कि कुछ लोग वॉलेंटियर करते हैं और कुछ कंपनीज उन्हें सिर्फ एक्सप्लॉइट करती हैं, उन्हें इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता. सो उस दिन उस वॉलेंटियर वर्ड को एक्सप्लॉइटेशन की तरह यूज़ होते हुए देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा. अब जब मैंने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे लगा कि यार वॉलेंटियर करना तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैंने खुद भी ये चीज़ करी है. मैंने वॉलेंटियर करने में अपना टाइम, एफर्ट सब स्पेंड करा, बट या मुझे इन रिटर्न मनी के टर्म्स में कुछ ऐसा रिटर्न नहीं मिला. लेकिन उस वॉलेंटियर से जो मुझे इंटरनली फील हुआ वो कोई भी नहीं जानता. कभी कभी बिना मोटिव के अगर हम कहीं इन्वॉल्व होते हैं तो उससे हमें जो हैप्पीनेस फील होती है उसका जवाब ही अलग होता है. अपनी ईगो को साइड रखकर किसी के लिए कुछ करने में जो संतुष्टि मिलती है उसकी बात ही कुछ अलग होती है. अब हर चीज़ को हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं तोल सकते, हर इमोशन को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं देखा जा सकता. नाउ आई हैव अ डियर वन जिसको मैंने सिर्फ ये बोल दिया था कि मेरे लिए कुछ हैशटैग्स ढूंढ ले, एंड ही वाज लाइक, गिव मी $500 बेब.
अब जितने लोगों से मैं मिली हूँ ना, सबका माइंडसेट मैंने एक ही देखा है, जो सोचते हैं कि गिविंग इज़ लूजिंग। लेकिन अगर आपने किसी एनजीओ में, किसी प्रोग्राम में या किसी रिलेशनशिप में खुद को अच्छे से दे दिया है, तो आपको पता चलेगा कि वो फीलिंग कितनी ब्यूटीफुल होती है। जहाँ आप अपनी ईगो को साइड करके खुद को मन से दान कर देते हो, वहीं आपको सुकून और शांति मिलती है। कभी कभी हमें लाइफ में सिर्फ एक ऑनरेबल बिग पर्सन बनने की नीड नहीं, एक ब्यूटीफुल शांत इंसान बनने की नीड होती है। कभी कभी किसी के लिए कुछ करके मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस गेन होता है वो हर मटेरियलिस्टिक थिंग से ऊपर होता है। जब आप खुद को अच्छे से डिवोट कर देते हो, तब आपकी सारी ब्लॉकेजेस अच्छे से मेल्ट हो जाती है। हम हर रिश्ते में कंपेयर करते रह जाते हैं कि उसने मेरे लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया। हम इसी जद्दोजहद में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि हमने यही सीखा होता है कि बराबरी का रिश्ता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी एविडेंट कि हर रिश्ते में ऊंच नीच होती है, कोई ज़्यादा कर रहा होता है, कोई कम कर रहा होता है। बट ट्रस्ट मी, जो ज़्यादा कर रहा होता है बेनिफिट में भी वही रहता है। दुनिया को बेशक लगता है कि जो रिसीव कर रहा है वो बेनिफिट में है, बट जो शांति उस गिवर के अंदर है ना, वो शांति उस रिसीवर के अंदर भी नहीं है। So these were the 3 lessons which I wanted to share with you before this year ends. I hope मेरे किसी पॉइंट से तो आपका मोटिवेशन लेवल हिट हुआ होगा। So that is it for this video. I hope you like it. You liked it or you didn't. सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए you can continue watching this beautiful face every day on shorts 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। Also you can follow this beautiful face on Instagram as well, virmani.ritika, और प्रियजनों सब्सक्राइब करके जाओ। I'll see you next time. Bye 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 bye.